पर अगर आप भी मेरी तरह बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए एक्साइटेड हो, देन लेट मी टेल यू दिस कि गौतम गंभीर हैज अनाउंस्ड वॉर। और ये सुनकर के आपको गूजबम जरूर आएगा, बिकॉज गौतम गंभीर ने जो प्लान किया, उनको पता है कि ये इस पार या उस पार की लड़ाई है। उनको पता है कि बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि जी विराट, रोहित, अश्विन एंड जडेजा, अगर ये सीरीज में आप परफॉर्म नहीं कर पाए, अगर यहां से हम WTC नहीं जा पाए, तो आप इसके बाद इंडिया के साथ यूके की फ्लाइट पर नहीं बैठोगे। मतलब आपकी ओवरसीज सीरीज यहीं खत्म होती है। एंड नो वन वांट्स दैट, एंड दैट इज द रीजन के गौतम गंभीर ने मौनी मौकल, सिराज, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, इनफैक्ट KL राहुल एंड अश्विन के साथ मिलकर के कुछ ऐसे एक्सटेंसिव प्लान्स बनाए हैं। अगर वो काम कर जाता, इफ इट रियली वर्क्स, देन ऑस्ट्रेलिया डजंट स्टैंड अ चांस। सबसे पहले मैं सबसे इंटरेस्टिंग और मेरा जो सबसे फेवरेट प्लान मुझे पता चला है उससे शुरू करूंगा, एंड दैट इज अबाउट फास्ट बॉलर्स, एंड दैट इज अबाउट मौनी मौकल। गौतम गंभीर ने मौनी मौकल से कहा कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया की पिच पर पेस और बाउंस मिलता है, देन आई वांट यू कि आप इनको सिर्फ दो चीज के लिए ट्रेन करो। पहला बाउंसर मारने के लिए, और दूसरा बॉडी पर मारने के लिए। अब आप समझ जाओ कि बात कहां हो रही। बात सिर्फ ये हो रही है कि इंडियन बॉलर्स शुड लुक मोर लीथल देन ऑस्ट्रेलियन बॉलर इन देयर ओन बैकयार्ड। गौतम गंभीर ने साफ साफ कहा है कि जी देखो, अगर हमारे पास पेसर्स अच्छे हैं, हमारे पास सिराज हैं, दैट अग्रेशन, हमारे पास हर्षित राणा है, दैट अग्रेशन अगेन, हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, यस अग्रेशन, शांत बॉल एवरीथिंग, एंड देन हमारे पास नीतीश रेड्डी हैं जो नए नए हैं, जिनको लेकर के बहुत बड़ा गैम्बल खेला है गौतम गंभीर ने। एंड अगेन इफ इट वर्क्स आउट, इट विल वर्क आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। और अगर यहां पर बाउंसर्स और अगर यहां पर पिच पर जो पेस और बाउंस की बात हो रही है वो मिल जाती है, देन आप दो तरफ की लड़ाई देखोगे। आपको याद होगा वो जब शार्दुल ठाकुर बॉडी पर बॉल खा रहे थे पिछली बार, या फिर जब पुजारा ने इनिंग्स के बाद एक फोटो डाली थी, एक फोटो हमने देखी थी जिसमें बहुत सारे ब्रूजेस थे पुजारा को, बिकॉज उन्होंने एक दिन में बहुत सारी बॉल बॉडी पर खाई थी। लेकिन जब इंडियंस बॉलिंग कर रहे थे तो उतना अटैक नहीं चल रहा था, थोड़ा डिफेंसिव चल रहा था, हमारे बैटर्स खड़े रह गए थे, इसलिए वो मैच हम अच्छे से जीत गए थे। बट इस बार गौतम ने सीधा सीधा प्लान किया। मतलब आई नो थोड़े बहुत थे, कुछ अटैक हमारी तरफ से भी गए थे, कुछ इंजरी आई थी, बट मेजर नहीं था। जिस तरह से वो अटैक कर रहे थे उस तरह से हमारा अटैक नहीं था। लेकिन इस बार गौतम गंभीर ने साफ साफ कह दिया है कि वो स्मिथ हो गए, लबुशेन हो गए, जो खड़े रहने वाले खिलाड़ी हैं ना, ये और भी दो चार खिलाड़ी जो उनके पास हैं, आपको उनके बदन पर मारना है। मतलब ये दिल्ली का लड़का जो है, ये वहां कोचिंग करने नहीं गया, ये वहां लड़ाई करने गया है। इसने साफ साफ कह दिया, बिकॉज उसको पता है कि यार आप चाहे तो ऑस्ट्रेलिया से जब घर आओगे तो आप घर ही जाओगे, और या तो जब ऑस्ट्रेलिया से घर आओगे तो कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे कि भाई, जैसे जॉनसन ने कहा था कि विराट ने ऑस्ट्रेलिया को विराट ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अग्रेसिव क्रिकेट खेलना सिखा दिया, वैसे ही यहां पर लोग कहेंगे कि गौतम गंभीर ने इंडिया को लड़ना सिखा दिया। सो यस, फर्स्ट प्लान तो यही है कि भैया मॉर्नी, इन बॉलर्स को ये सिखा दो नहीं, इन बॉलर्स को बता दो कि आपको सिर्फ और सिर्फ वहां जाकर के लड़ाई करनी है। अब कुछ लोग ये सुनकर कह रहे हैं कि भैया चाहे तो गौतम गंभीर डुबवा के मानेंगे, और या तो आप वहां से बिल्कुल उड़ते हुए निकल जाओगे। अब देखना यह है कि ये जो पहला प्लान है ये किस तरह से काम करता है, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सिराज ने वहां पर कुछ ऐसा कर दिया, अगर हर्षित राणा ने जो IPL में ये कर रहे थे वहां पर कुछ ऐसा कर दिया, अगर जसप्रीत बुमराह ने कुछ ऐसा अग्रेशन दिखा दिया, और नीतीश रेड्डी, जिनको फिलहाल हमने उस तरह से नहीं देखा, अगर वहां पर जाकर के चढ़ करके कुछ कर दिया, देन विल गो अहेड वेरी गुड। इफ नॉट, वी ऑल नो व्हाट विल हैपन। खैर, दूसरा प्लान इज KL राहुल, जिनको लेकर के हमने फैंस ने बहुत सारी बातें कही कि जी आप KL राहुल को एक जगह पर खिलाते नहीं हो, आप KL राहुल को बैक टू बैक मौके नहीं देते हो, कुछ भी होता है तो बली का बकरा KL राहुल बन जाते हैं। जिस तरह से पिछली बार चेतेश्वर पुजारा बली का बकरा बने थे WTC में, वही एक स्केप गोट थे जिनको आपने हटा दिया कि भैया हम WTC हारे, पूरी टीम एज इट इज रही, बट पुजारा हट गए। इस बार सबसे ज्यादा हम पुजारा को ही मिस कर रहे हैं, वो कमेंट्री बॉक्स में रहेंगे। बट इस बार आपने एक चीज अच्छी की है कि आपने KL राहुल को पूरी छूट दे दी है, और आपने KL राहुल को कहा है कि भैया आप आगे जाओ, यू गो अहेड एंड यू प्ले योर क्रिकेट, कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास 10 इनिंग्स हैं। अगर आपको पहले से पता है कि आपके पास 5 टेस्ट मैचेस हैं, 10 इनिंग्स हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट इंजर्ड, आप टीम में हो, इट मींस कि आपके पास पूरी फ्रीडम है। एंड दिस इज हिज सेकंड प्लान कि भैया KL राहुल पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा, बिकॉज ही विल बी लीडिंग द बैटिंग, बिकॉज वो ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ जब तक रोहित शर्मा नहीं आते हैं तब तक। और अगर अच्छी स्टार्ट मिल जाती है सीरीज की, तो फिर ऑब्वियसली आपको पुश भी बहुत अच्छा मिल जाता है। सेकंड इज कि KL राहुल को गंभीर का पूरा सपोर्ट मिल गया है, एंड अगेन इफ दैट वर्क्स आउट, तो KL राहुल, वी ऑल नो ही इज अ क्लासी प्लेयर, बट बस उनका दिन नहीं चल रहा है।
तीसरा प्लान, थर्ड प्लान इज फॉर अश्विन। हमने अब तक देखा है कि जब जब जडेजा वर्सेस अश्विन होता है ऑस्ट्रेलिया में या फिर ओवरसीज कंडीशन में, तो अश्विन साइडलाइन हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है, जो मुझे आज पता चली, आज मुझे इस बारे में पता चला कि भैया, क्योंकि कल तक जितनी मैंने वीडियोस बनाई हर जगह मैं चाहे जडेजा की बात कर रहा हूं या फिर वॉशिंगटन सुंदर की, बिकॉज मैं भी यही अज्यूम करके चल रहा था कि यार पहले भी साइडलाइन हुए या फिर साइडलाइन हो जाएंगे, बट गौतम गंभीर इज प्लानिंग समथिंग डिफरेंट। इवन ऑस्ट्रेलिया माइट थिंक, बट जब मुझे पता है तो ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल चुका होगा कि अश्विन के साथ जाने का सोच रहे हैं। और उनकी सीधी सीधी स्टेटमेंट ये थी कि अगर नेथन लॉयन कमाल कर सकते हैं वहां पर, तो अश्विन क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अश्विन के पास ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, अश्विन उनसे ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज हैं, तो हम अश्विन को बैक करेंगे एंड दिस टाइम यू विल नॉट सी हिम साइड लाइन। अब देखते हैं, खैर पिछली बार भी कहा गया था कि केएल राहुल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसी मैच में ड्रॉप कर दिया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार अश्विन को जो बात कही जा रही है उसके बाद उनको ड्रॉप ना किया जाए, या फिर जो भी बेस्ट फैसला हो, चाहे अश्विन या फिर जडेजा को लेकर के, वो लिया जाए वहां पर कंडीशंस को देखते हुए। एंड लाइक ही सेड कि नेथन लॉयन जब कमाल कर सकते हैं तो अश्विन भी कर सकते हैं। सो वी जस्ट होप कि इस 4 प्लान्स में जो थर्ड प्लान है ये उतना ही इफेक्टिवली काम करे जितना इफेक्टिव प्लानिंग हो रही है। द फोर्थ वन इज नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी को लेकर के कहानी यह है कि जो काम हार्दिक पांड्या ने रेड बॉल क्रिकेट में नहीं किया, या फिर जब हार्दिक आए थे तो जितनी एक्साइटमेंट उनके साथ आई थी कि भाई हमारे पास एक प्रॉपर बैटर और एक प्रॉपर बॉलर, मतलब एक फुल फ्लेजेड ऑलराउंडर मिल गया है और रेड बॉल क्रिकेट में ये बिल्कुल जैक स्कैलिस वाला काम करेगा, वो नहीं करके दे पाए बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज। अब वो सब कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है नीतीश रेड्डी से। एंड सिमुलेशन में नीतीश ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। नीतीश रेड्डी, जिनको पूरी बॉलिंग और बैटिंग की छूट दे दी गई है, जिनको मौनी मौकल के साथ खास करके ट्रेनिंग की जा रही है कि भैया आपको क्या क्या करना है आप समझ लो, एंड आप डेब्यूटेंट नहीं हो, आप यहां पर उन्हीं 11 खिलाड़ी की तरह हो और आपको भी वैसे ही ऑस्ट्रेलियंस पर अटैक करना है। एंड एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस कि अटैक करना है, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि भैया गौतम इस बार खेलने नहीं गए। गौतम गंभीर ने यह सोच लिया है कि जाना है, मारना है, गो फॉर द किल, जाना है, मारना है और वापस आना है। अगर पिट पिटा गए तो सबको पता है कि कैसा स्वागत होने वाला, और नहीं तो हार तो चढ़ेगा ही गले पे। खैर, दीज आर द 4 प्लान जिसमें मैं सबसे ज्यादा फास्ट बॉलर्स को लेकर के एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे भी देखना है यार कि इंडियन बॉलर्स कैसे ऑस्ट्रेलियंस की छाती पर, कंधों पर, हेलमेट पर बॉल मारते हैं। जब आप लड़ाई करने जाते हो ना, यू डायरेक्टली गो फॉर दैट। आप हो गया वो, मतलब वो क्रिकेट चली गई जहां पर आप सिर्फ बाहर से बॉल निकालते थे। ऑस्ट्रेलियंस ये काम नहीं करते, ऑस्ट्रेलियंस यहां मारते हैं। चितेश्वर पुजारा को, शार्दुल ठाकुर को यहां हर बॉल मारी गई थी, पूरे ब्रूजेस थे उनके। ये काम इस बार अगर सामने से हो तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। सो यस, मैं फास्ट बॉलर्स के एक्शन को लेकर के काफी एक्साइटेड हूं, मैं इस प्लान को लेकर के काफी एक्साइटेड हूं, और मुझे एग्जैक्टली देखना है कि जब डे 1 पर टॉस होगा, अगर हमारी बॉलिंग आती है तो हम किस प्लान को करते हैं, और क्या हम डे 1 से वो अटैक शुरू कर देते हैं, नई बॉल से वो अटैक शुरू करते हैं, या फिर कुछ विकेट्स लेने के बाद हम वो अटैक शुरू करते हैं। बिकॉज आई रियली वांट टू सी इंडिया वर्किंग फ्रॉम द फोरफ्रंट, ना कि पीछे से इंतजार करके और जब वक्त आए तो अटैक करते हैं। खराब हो, क्या लगता है? डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? डू यू थिंक के ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया के ही बैकयार्ड में उन पर उनके ही प्लान्स एग्जीक्यूट करना सही होगा, या फिर गौतम गंभीर को कोई और प्लान बनाना चाहिए था? बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट समवन जो इसी तरह के प्लान्स अक्सर बनाते हैं। आपको क्या लगता है? हाउ डू यू सी दिस प्लान ऑफ गौतम गंभीर? एंड अमंग दीज फोर्स आपको क्या लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पॉजिटिव सिग्नल क्या दे रहा है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल कम विद मोर अपडेट। बाय।